आज हम बात करेंगे आईआईटी जेईई मेंस में आए हुए 2014 में इस प्रश्न की। इस प्रश्न को हम अच्छी तरीके से रीड करेंगे। रीड करने के बाद अब हम इसमें ढूंढते हैं कि कौन से वर्ड अति महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहला जो वर्ड है वो है संधारित्र। जब कभी संधारित्र आए तो उस कंडीशन पे आपके जितने भी फॉर्मूले हैं वो ये वाले क्रिएट हो जाएं। इसके बाद आता है क्या, जिनके बीच परावैद्युत स्थिरांक। जब भी कभी स्थिरांक का नाम आए तो इसे हम कहते हैं उनके बीच में कोई पदार्थ भरा हुआ है जिसका मान दे रखा है 2.2। अब आते हैं क्या निकलवाना चाहता है वो और देख लेते हैं। ये कहता है आवेश घनत्व लगभग कितना होगा। अब एक बात ध्यान रखो, इस वाले केस में सबसे पहले क्या करेंगे, दिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, संधारित्र मेन शब्द है तो पहले संधारित्र संबंधित कुछ रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। क्या है देखो ध्यान से। संधारित्र नाम आया इस क्वेश्चन में तो फॉर्मूला C बराबर Q/V होता है। अब C के बारे में थोड़ा कंफर्म करेंगे क्या क्या इंपोर्टेंट निकल सकता है। एक तो इसका मात्रक फैराड होता है, विमा ये होती है इसकी, और राशि अदिश होती है। ठीक, अब ये क्या है, ये भी संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर K/0 होता है। एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। A क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अब K की कुछ सिचुएशन दे रखी हैं कि क्या निर्वात के लिए K का मान कितना होगा, 1 होगा। अगर वायु के लिए पूछे तो 1.0003 होता है। K का अचालक पदार्थों के लिए 1 से अधिक पर अनंत से कम होता है और धातु पदार्थों के लिए K का मान अनंत होता है। इस दोनों प्लेटों के बीच में कोई T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दें तो उस केस में फॉर्मूला लगाएंगे C बराबर एप्सिलॉन A/D माइनस T प्लस T/K लगाते हैं, जहाँ T क्या है, T यहाँ पर मोटाई है। अब इस क्वेश्चन में इतनी बात ध्यान में रखते हुए दूसरा एक और ध्यान रखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के केस में होता है। यहाँ लिखा है E बराबर सिग्मा/F K एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व, K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। ये कह रहा है बीच की दूरी दे रखी है कितना, 5 mm। ठीक, इसका मतलब है दोनों प्लेटों के बीच दूरी का मतलब होता है स्मॉल d। आगे देखते हैं परावैद्युत स्थिरांक यानी कि 2.2 दे रखा है तो इसका मतलब ये K आ गया। फिर इसके बाद दे रखा है क्या, यहाँ पे वैद्युत, यहाँ लिखा है वैद्युत क्षेत्र कितना है 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब एक कैपिटल E का मान है। फिर लिखा है धनात्मक प्लेट पर आवेश घनत्व लगभग कितना होगा। धनात्मक प्लेट पर पूछे तो इसका मतलब प्लस सिग्मा निकालना है तो हम इसकी वैल्यू को पहले मेजर करेंगे। तो यहाँ दे रखा है कितना, D बराबर 5 इंटू 10⁵ mm, इसका मतलब एक m का मतलब कितना है 10⁻³ होता है। वैल्यू लगाए हैं 5 इंटू 10⁻³ m। इसके बाद K का मान 2.2 होता है, E का मान दे रखा है 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। दूसरा भी मात्रक हमें यहाँ ध्यान रखना है, दूसरा मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम भी हो सकता है। सिग्मा बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला है E बराबर सिग्मा/K एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये सब वैल्यू रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद जो आंसर आएगा इसका मात्रक हमें ध्यान रखना है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, इन सभी मात्रकों को ये भी देखना है कि ये सारे के सारे मात्रक किसमें हैं, MKS प्रणाली में है या नहीं। यदि हैं फिर उनको आसानी से फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारी यूनिट एक जैसी होनी अत्यंत आवश्यक है। यदि नहीं होता है तो उसे एक्सचेंज करके उसे MKS प्रणाली या CGS प्रणाली में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।